नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर माहौल में संपन्न कराने के लिए कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बाद में सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ की गई क्राइम मीटिंग। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और लंबित कांडों के निष्पादन का दिया निर्देश। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने गांडे और सरिया से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। 5 मोबाइल फोन, 6 सिम और 2 बाइक किए गए बरामद। मेडिकल जांच के बाद सभी को भेजा गया जेल। भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। स्वर्गीय मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। एक एक पौधा लगाने का भी सभी ने लिया संकल्प। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का फूंका गया पुतला। कहा, भाजपा और उनके सहयोगी सरकार के राज्य में हो रही है इस तरह की घटना। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की गई मांग। और मधुबन के संक्रांति मेला में पिछले 9 दिनों से चल रहे राम कथा का हुआ समापन। अंतिम दिन आध्यात्मिक संत मुरारी बापू ने रामचरितमानस के कई प्रसंगों का किया वाचन। सुखदेव सोनी, कल्पना सोरेन के साथ कथा में उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। और अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव को बेहतर माहौल में संपन्न कराने के लिए रविवार को कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों को पपरवाटाड़ कार्यालय में सम्मानित किया गया। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने डीआईजी द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र देकर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। इस बाबत एसपी ने बताया कि जिन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है उनमें जिला भर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक शामिल है। मौके पर एसपी दीपक शर्मा ने यह भी कहा कि इन पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों को भी उनके द्वारा सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि फिलहाल चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद डीआईजी स्तर से वरीय पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जल्द ही चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में भारी उत्साह नजर आया। गिरिडीह पुलिस लाइन में रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान क्राइम कंट्रोल मुद्दे पर गंभीर योजना तैयार की गई। इस दौरान डीएसपी अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, एसडीपीओ धनंजय राम, सुमित प्रसाद, डीएसपी कौसर अली और नीरज सिंह, मेजर राकेश रंजन सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्राइम मीटिंग में बहुत सारे बिंदुओं पर अभी हाल में ही हमारे डीजीपी सर के स्तर से भी एक समीक्षा बैठक मुख्यालय में की गई थी। उसमें बहुत सारे निर्देश भी दिए गए थे। उसी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए आज क्राइम मीटिंग के आयोजन में सभी पदाधिकारियों जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उसको उस संबंध में अनुपालन करते हैं तो दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सांप्रदायिक जो कांड है उनके निष्पादन के लिए और जो भी गंभीर प्रकृति के कांड हैं, लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म आदि कांडों में जो भी लंबित एक्शंस हैं उनको सभी को पूरा करने हेतु सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जो ST/SC एक्ट से संबंधित मामले हैं जिसमें कि जो खास करके दाखिल जो पोजीशन दिलाने वाले मामले हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो भी कंप्लेनेंट हैं
उससे संबंधित जो दर्ज कांड है उनको भी निष्पादन के लिए काफ़ी त्वरित रूप से जो है उनको निर्देशन दिया गया है करने का। और इसके साथ ही जो भी शहरी क्षेत्र हो या जो हमारे बाहरी क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के अवैध रूप से लीकर जो है नहीं खरीद बिक्री हो, अवैध रूप से गांजा, अफीम, चरस इसकी खरीद बिक्री नहीं हो। और इसके तहत जो भी एक अनुमंडल पदाधिकारी है सभी ने एक आदेश निकाला है कि जो भी स्कूल के जो प्रीमिसेस है, जो भी स्कूल है उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ और कोई भी ऐसी हीरोइन, गांजा, अफीम, चरस जो भी नारकोटिक्स पदार्थ हैं उसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। इसका भी आज की मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही सभी डीएसपीज जो भी अभी हमारे इस जिले में पदस्थापित हैं वो जो भी लंबित कांड है उन सभी का त्वरित रूप से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। और किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसा अपराध जो क्राइम से रिलेटेड हो, जो जेल से भी छूट करके वैसे अपराधी हैं उनको सर्विलांस में रखने के लिए सभी को कतिपय निर्देश भी दिए गए हैं। गिरिडीह पुलिस ने गांडे एवं सरिया से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविवार को तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले तीनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 2 बाइक बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि गांडे एवं सरिया थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद सूचना के आधार पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मधुपुर के जमीर अंसारी, मार्गो मुंडा का बीनी गुप्ता और गांडे के रकस कुट्टो का उदय मंडल है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि लोगों को व्हाट्सएप पर SBI योनो lite.apk का लिंक भेजकर एवं एयरटेल पेमेंट ऐप के माध्यम से साइबर ठगी का काम करता है। शहर के मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भारत के राष्ट्रवादी महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों में संपूर्ण भारत दिखता था। वह संपूर्ण भारत को एक रूप में मानते थे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की प्रतिष्ठा, अखंडता के लिए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू किए थे। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कश्मीर सत्याग्रह अभियान शुरू किया था। कहा कि आज से हम सभी ने एक एक पौधा लगाने का भी संकल्प लिया है। मौके पर जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, गोपाल विश्वकर्मा, दीपक स्वर्णकार, अजय यादव, नवनीत सिंह, ओम सिंह, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, मिथुन चंद्रवंशी, अरविंद चंद्र राय, फालेंद्र सिंह, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, शिव पूजन ठाकुर, शमसाद आलम, पंचानंद वर्मा, मनोज पंडित, सुरेश गुप्ता, उमाशंकर सिंह, अनिल मिश्रा, वीरेंद्र वर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के लोगों को जो प्रेरणा इनके द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कश्मीर की समस्याएं थी, उसके लिए हम इनको सतत याद करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी ने भी निर्देशित किया है कि बहुत धूमधाम से इनकी पुण्यतिथि को बनाया जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे निवेदन है कि एक एक पौधा का रोपण करें। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य किया है और पूरे गिरिडीह वासियों से मेरी अपील है कि कम से कम अपने हाथों से एक एक पेड़ लगा करके इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जो कि हम लोगों के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। जिस विचारधारा को लेकर पूरे देश में हर कार्यकर्ता आज इसको बलिदान दिवस के रूप में मनाता है और आज केंद्र से निर्देश भी हुआ है कि हम लोगों को उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक एक पौधा का रोपण करना है। और इस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए जो बलिदान परम आदरणीय प्रातः वंदनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वंदे मातरम। नीट परीक्षा की पेपर लीक के खिलाफ रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के टावर चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग की गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने एनडीए सरकार हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से कई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। लाखों होनहार छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, उनके अभिभावक पेट काट कर उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन इनके अरमान भ्रष्टाचार के आंसू में बह जाते हैं। कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवा छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया और अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल के राज्यों में पेपर लीक का मामला घटित हो रहा है। कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ है। कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि सत्ता के केंद्र में बैठे हैं, उन्हीं के इशारों पर यह काम हो रहा है। मौके पर अमित सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, पौरेशनाथ मित्र, राजेश तुरी, प्रोफेसर मंजर अंसारी, सिकंदर, सीताराम पासवान, कृष्णा सिंह, पंकज सागर, आयुष सिन्हा, यश सिन्हा, बिलाल, राजीव रंजन, कमलेश लोहानी आदि कांग्रेसी मौजूद थे। जिस तरह से पूरे देश में नीट की परीक्षा में जिस तरह से घोटालेबाजी हुई है, नौजवान छात्रों को जो बर्बाद किया जा रहा है, उनके अभिभावक तो दिन रात मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा करना चाहती कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। और 2 दिन पहले भी पूरे देश में राज्य की हेडक्वार्टर में हम लोग उसका पूरा विरोध प्रदर्शन मार्च किए थे। आज भी गिरिडीह शहर में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर ये आज टावर चौक में हम लोग मांग करते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अविलंब इस्तीफा दें। कि आप जानते हैं कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा घोटाला हुआ है। नीट परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो असल लोग हैं लिया है, जो उनके शहरों से 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर है, जबकि कोई भी छात्र चाहता है कि आसपास के सेंटर हो, उन सेंटरों पर भी घोटाले किए गए हैं और वहाँ पर बैठ के सेटिंग करने का काम किया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में मांग करती है कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इसमें दोषी व्यक्तियों को, जो छात्रों का भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे लोगों को तत्काल इस्तीफा दिलवाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आप देख लीजिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है या उसके सहयोगी राज्य है, बिहार में, गुजरात में ज़्यादा हुई है। गुजरात में जो प्योर बीजेपी की सरकार है, वहाँ इस तरह से धांधली की गई है, यूपी में की गई है, बिहार में की गई है। तो कहने का मतलब है बीजेपी शासित राज्य में ही वहाँ के सरकार के द्वारा मिलीभगत से लीक की गई है, धांधली की गई है। मैं मांग करता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कि परीक्षा रद्द कर पुनः सभी छात्रों को न्याय के लिए पुनः परीक्षा लिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके देख रेख में उनका ये सब लीक हुआ है। जो बोल रहे थे जब पूरा स्वच्छ न्याय देंगे सबको, कुछ नहीं किए हैं और पूरा भ्रष्टाचारी लोग को पूरा मनोबल बढ़ाए हैं। मधुबन में पिछले 9 दिनों से चल रहे रामकथा का समापन रविवार को हो गया। यहाँ आध्यात्मिक संत मुरारी बापू की कथा में लगातार भीड़ उमड़ती रही। इस धार्मिक कार्यक्रम के अंतिम दिन भी रामकथावाचक बापू ने अपने उद्गार से लोगों को अभिभूत किया। अंतिम दिन की कथा सुनने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार भी मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान पहुंचे।
यहाँ मुरारी बापू के प्रवचन का लाभ लिया, साथ ही साथ बापू से आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि मुरारी बापू द्वारा प्रस्तुत किए गए रामकथा को सुनने के लिए गिरिडीह, धनबाद समेत कई जिलों के लोगों के अलावा दूसरे प्रदेश से भी उनके अनुयायी मधुबन पहुंचे। यहाँ बापू का आशीर्वाद लेने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची, तो कई नेता के अलावा अधिकारी भी पहुंचे थे। इस पवित्र भूमि में अभी भी कुछ विशेष रूप से चेतना बरस रही है। दूसरा बिंदु है, कुछ अपवादों को बात करते हुए यहाँ की जनता, झारखंड की जनता, जितना मैं अनुभव कर सका, मिल पाया, भिक्षा के बहाने ऐसे ही तुलना में जैसे हैं वैसे पेश आ रही है, यानी कोई दंभ और ये मैंने नहीं पाया। जैनिक संस्थाओं ने भी बहुत सहयोग किया, अन्य संस्थाओं ने भी आदर के साथ व्यासपीठ को आदर दिया। कुल मिलाकर अच्छा लगा और बहुत अच्छे भावों को लेकर आज हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। यहाँ सब कुछ हो। मुझे पत्रकारों ने भी पूछा कि बापू यहाँ विकास इस स्थान को, इस भूमि को पर्यटन के रूप में परिवर्तित करने का भी प्रयास हो रहा। ये जो हो, मेरा एक सूत्र है कि विकास विश्राम को खंडित न करे, इसका ध्यान रखिएगा। विकास होना ही चाहिए जरूर, लेकिन ये साधना भूमि है, तप भूमि है, उसका जो देवत्व है वो बना रहे। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में रविवार को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। यहाँ सर्वप्रथम एक सप्ताह से चल रहे सहज पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह जत्था टीम के द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साथ संगत निहाल हो गई। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को भव्य रूप से सजाया गया था। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने बताया कि सिख पंथ के छठे धर्म गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म अमृतसर के वडाली गांव में गुरु अर्जुन देव के घर हुआ था। गुरु के जन्मोत्सव को गुरु हरगोबिंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर के आमंत्रण पर लाहौर चलने से एक दिन पूर्व 29 ज्येष्ठ संवत 1663 को हरगोविंद साहिब जी को मात्र 11 वर्ष में गुरु पद सौंप दिया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल पेश की। वह अपने साथ सदैव मीरी तथा पीरी नाम की 2 तलवारें धारण करते थे। एक तलवार धर्म के लिए तथा दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए उन्हें मीरी पीरी का मालिक कहा जाता था। उन्होंने बताया कि हरगोविंद जी ने मुगलों के अत्याचार से पीड़ित अनुयायियों में इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास पैदा किया। सिखों के गुरुओं में वे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले कृपान धारण की थी। उन्होंने लाल किले में कैद 70 राजाओं को छुड़ाने का काम किया था। अमृतसर में अकाल तख्त की सर्जना उन्होंने की थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एक मजबूत सिख सेना विकसित की और सिख धर्म को उनका सैन्य चरित्र दिया।
प्रकाश पर्व में लंगर की सेवा डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा व उनके परिवार की ओर से की गई थी। मौके पर वो पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरभेज सिंह कालरा, मनजीत सिंह सलूजा, ऋषि चावला, जोरावर सिंह सलूजा, गिन्नी सलूजा, बलविंदर सिंह सलूजा, रोबिन चावला, राजेंद्र सिंह, राजू चावला, गुरविंदर सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा, अंकित सिंह बग्गा, रतन गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। आज बड़े ही उत्साह और बड़े ही भक्तिपूर्वक हम लोग गुरु प्रकाश पर्व मना रहे हैं। हमारे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। 5वें गुरु हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र, हमारे 5वें गुरु हमारे पंथ के सबसे पहले शहीद हुए और उनके पुत्र जो कि पहले जब गुरु 5वें गुरु शहीद हो गए तो उसके बाद जब ये 6वें गुरु ने गद्दी समय भजन कीर्तन करके सारी संगत को जोड़ने का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार आज भी कार्यक्रम हुआ जो कि लंगर के साथ समाप्त होगा। अभी लंगर चलेगा और मैं सभी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी आएँ और जानें कि सिख इतिहास में कितनी कुर्बानियाँ हुई। एक कुर्बानी दे करके अगर ईसाई धर्म इतना बड़ा बन सकता है तो सिख धर्म सिर्फ कुर्बानियों से ही भरा हुआ है और यहीं से शुरू होती है कि जहाँ पर भी अन्याय है उसके खिलाफ लड़ना, ना कि कहीं भी कब्जा करना। कई जगह जीती हुई रियासत जो कि जिनकी थी उनको दे करके वापस लौटे, लेकिन किसी रियासत पर कब्जा नहीं किया। ये शुरू से सिख धर्म की ये नियत रही है कि किसी पर हम लोग अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर अन्याय होने भी नहीं देंगे। आप सभी को गुरुद्वारा में आमंत्रित करते हैं ताकि आप जानें कि ये फौज, ये जो गुरु की फौज है, ये क्या कर रही है और किस प्रकार इनके करने के भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम की ओर से रविवार को शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर इस अभियान को गति दी गई। इस मौके पर बस स्टैंड के नीचे नगर निगम कार्यालय से टावर चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर और रैली निकालकर नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही नशा मुक्ति जागरूकता के लिए पैम्पलेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार हांसदा ने किया। इन्होंने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर हम लोगों द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है। बताया गया कि नशा का सेवन लोगों के लिए एक श्राप है और सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए लोगों से अपील है कि नशा का सेवन न करें। मौके पर नगर प्रबंधक सुमित कुमार घोष, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संसाधन सेविका और स्वयं सहायता समूह के सदस्य के साथ नगर निगम के कर्मी व अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। विकास एवं आवास विभाग गिरिडीह नगर निगम की ओर से मादक पदार्थों के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन जन को ये बताया जा रहा है कि नशा हमारे जीवन के लिए एक श्राप है। अगर इससे दूर नहीं भागे तो आने वाली पीढ़ी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। आप नशा में जितना पैसा वेस्ट करते हैं उतना बच्चों की पढ़ाई में वेस्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली को देखरेख में कर सकते हैं। नशा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, जैसे शराब, तंबाकू, ये सब के सेवन करने से कैंसर आदि घातक बीमारियां होती है। तो हर चीज़ से, हर तरफ से देखा जाए तो नशा जीवन के लिए एक अभिशाप बन के साबित हुई है। हम लोग हर जगह से CRPs के माध्यम से भी जन जन अभियोक्ता गली गली में जाके यही पता कर रहे हैं कि नशा से दूर रहिए और समाज को सुरक्षित प्रदान कीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर माहौल में संपन्न कराने के लिए कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बाद में सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ की गई क्राइम मीटिंग। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और लंबित कांडों के निष्पादन का दिया निर्देश।
प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने गांडे और सरिया से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। 5 मोबाइल फोन, 6 सिम और 2 बाइक किए गए बरामद। मेडिकल जांच के बाद सभी को भेजा गया जेल। भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। स्वर्गीय मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। एक पौधा लगाने का भी सभी ने लिया संकल्प। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का फूंका गया पुतला। कहा, भाजपा और उनके सहयोगी सरकार के राज्य में हो रही है इस तरह की घटना। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की गई मांग। और मधुबन के संक्रांति मेला में पिछले 9 दिनों से चल रहे राम कथा का हुआ समापन। अंतिम दिन आध्यात्मिक संत मुरारी बापू ने रामचरितमानस के कई प्रसंगों का किया वाचन। सुखदेव सोनू, कल्पना सोरेन के साथ कथा में उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।